जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ध्यान नहीं रहा मेरे को। श्लोक नंबर 107। नयोपनयिकान्तानां त्रिकालानां समुच्चय अभिभ्राट भाव संबंधो द्रव्यमेकमनेकधा। मनेकदा। सबसे पहले लास्ट का देखेंगे, द्रव्यम एकम अनेकधा। द्रव्य एक है, फिर उसको अनेकधा, अनेक कैसे बनेगा? पर्यायार्थिकने से। धर्म अनेक होते हैं ना, धर्मी एक, पदार्थ एक, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जो अनेक धर्मात्मक वस्तु है उसी को हम द्रव्य कहेंगे, नहीं तो द्रव्याभास। जैन आगम में क्या बताया है? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है। गुण अनेक और गुणों में भी भेद बन रहा है ना। जैसे ज्ञान गुण है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। पर्यायार्थिक न की अपेक्षा से ज्ञान के ही भेद 5 बता दिए, सम्यक ज्ञान के ही। अब सम्यक दर्शन कहो तो उपसम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन। तो पर्यायार्थिक ने क्या करता है? अनेकधा। वस्तु में भेद विवक्षा देना, ये पर्यायार्थिक ने का विषय है। भेद विवक्षा, अभेद में भी भेद। द्रव्य तो अखंड है, प्रदेश भेद पूर्वक तो यहाँ चर्चा चल नहीं रही है। जैसे प्रत्येक जीव द्रव्य, इसमें हम जीव द्रव्य ले लो तो प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशों का समूह द्रव्य हो गया। अब जो प्रदेश हैं वो गुण धर्म सभी के साथ संलग्न होंगे। ऐसा नहीं कि इस वाले प्रदेश में तो जानने की शक्ति है, उधर वाले प्रदेश में देखने की शक्ति है और अन्य प्रदेश में चखने की शक्ति है। ऐसा नहीं है। भले ही हम सुनते कान से हैं, लेकिन सुनने वाला जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। तो सुनने वाला जीव द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी है, तो जो हमें कर्णेंद्रिय का चोपशम है वो सर्वांग में है। कर्णेंद्रिय का जो चोपशम है वो सर्वांग में है। सुनता जीव है, द्रव्येंद्रिय लिमिटेड स्थान तक बनी हुई यहाँ पर रचना, निवृत्तुप कर्ण द्रव्येंद्रियम, लेकिन चोपशम सर्वांग में होता है। यह तो हमने उदाहरण दिया। तो इसी तरह से द्रव्य के अंदर अनेक गुण धर्म हैं और प्रत्येक गुण धर्म पूर्णतः आत्म प्रदेश में व्यापक है। ऐसा नहीं कि पूर्ण में व्याप नहीं हो। आपने कमरे में एक अलमारी के अंदर कोई वस्तु लाके रख दी तो वहीं रखी हो, तो ऐसे धर्म की चर्चा नहीं करेंगे। पूरे आत्म प्रदेश में सारे गुण धर्म व्यापक भाव को लिए हुए हैं। अब उपयोगात्मक बनेगा तो वो जीव जिस तरह अपने उपयोग को लगाता है उसी प्रकार उसका देखना, जानना, सुनना आदि होगा। उपयोग तो हम जिधर इंगेज करेंगे, क्योंकि छद्मस्त अवस्था है। तो द्रव्य एक है, लेकिन पर्यायार्थिक न से हम देखेंगे तो भेद विवक्षा चालू होगी। भेद रूप पर्याय और उपचार से पर्याय लगाते हैं, घी का घड़ा बोलते हैं उपचार से। तो आगे बताएंगे नय और उपनय। नय किसे कहेंगे? प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु में गौणता मुख्यता पूर्वक जो कथन करता है, एक देश कथन करता है। अनेक धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक को मुख्य बनाना और अन्य को गौण करके कथन करता है, उसे नय कहते हैं। और नय उपनय परीक्षा में बताया, नयों का समीपवर्ती उपनय हो गया।
मतलब भेद में प्रभेद, फिर प्रभेद में फिर प्रभेद। अब जैसे कि यहाँ तो उपनय क्या करेगा, लोक व्यवहार की अपेक्षा से भी तो समीचीन चर्चाएं होती हैं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा मकान है, यह दुकान मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह भाई मेरा है, तो वो तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, उसके प्रति मेरा पना वो भी सही है, पर किसने से, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने लगा दिए ना, एक सद्भुत व्यवहार ने और एक असद्भुत व्यवहार ने। अब सद्भुत व्यवहार में तो द्रव्य एक ही है और उसके अंदर गुण धर्म जो है ना अनेक हैं। अब अभेद में भी भेदपूर्वक चर्चा की जा रही है। आत्मा में ज्ञान है, भेद विवक्षा हो गई। आत्मा ज्ञानमय है, अभेद विवक्षा हो गई। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ही दर्शन है, आत्मा में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण पाए जाते हैं, भेद विवक्षा हो गई। लेकिन प्रदेश भेद ना होते हुए भी हम भेद रूप कथन कर रहे हैं, तो सद्भुत व्यवहार नहीं हुआ। असद में स्वरूप तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी समीचीन है, क्योंकि माता पिता ने जिसने जन्म दिया है तो पुत्र तो उनका ही रहेगा, तो उसको कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार। सब आलाप पत्ती पढ़ चुके इसलिए इतना डिटेल देंगे। प्रदेश भेद पूर्वक चर्चा, तो उपचरित हो गया और असद्भुत हो गया। अब संश्लेष संबंध है तो प्रदेश भेद तो है, पुद्गल है, शरीर तो पौद्गलिक है, लेकिन संश्लेष संबंध है तो असद्भुत तो कहते हैं, लेकिन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। किसी ने हाथ रखा तो जड़ को तो अनुभव होगा नहीं, हाथ रखते ही चैतन्य रूप जो जीव द्रव्य अनुभव कर रहा है कि मेरे शरीर पर किसी ने हाथ रखा है। तो आत्म प्रदेश इस शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त है। इस पृथ्वी पर किसी ने हाथ रखा, स्टोन तो बाहर जड़ा हुआ है ना, जड़ है, अनुभव नहीं, हाँ जीव करता है। जहाँ आत्म प्रदेश मौजूद है वहाँ अनुभूति होगी, और जहाँ आत्म प्रदेश मौजूद नहीं वहाँ अनुभूति नहीं होगी। तो संश्लेष संबंध जब की चर्चा होती है तो हम उसको कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। नय और उपनय एकांत, अंत माने धर्म, एक धर्मात्मक वस्तु का कथन करना सापेक्ष, लेकिन सापेक्ष नय सम्यक, निरपेक्ष नय मिथ्या। जैसे सप्तभंगी न्याय में बताया, जब अस्थि पक्ष को मुख्यता पूर्वक लेते हैं और कथन करते हैं तो नास्तिक गौण हो गया। तो नय और उपनय ये क्या करते हैं, अपने अपने विषय को लेंगे। द्रव्यार्थिक ने अपने विषय को लेगा, पर्यार्थिक नय के विषय को गौण कर देगा। जब पर्यार्थिक नय की चर्चा करते हैं तो वो मुख्य हो गया, द्रव्यार्थिक नय के विषय को गौण कर देगा। इसी तरह उपनय जो हम पहले पढ़ चुके हैं आलापत्ति में, अपने अपने विषय को लेगा। वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, अपने अपने विषय को विवक्षित करेंगे और अन्य के विषय को गौण करते हैं। उनका सर्वथा अभाव नहीं बताते, सर्वथा मिथ्या नहीं कहते। कैसे नय हो या उपनय हो, प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु की यदि चर्चा हो रही है तो नय भी सम्यक नय है और उपनय भी सम्यक नय है। सापेक्ष कथन कर रहा है ना। लेकिन नय और उपनय वो बौद्ध न्यायिक वैशेषिक जो वस्तु को सर्वथा एक धर्मात्मक मानते हैं, उनको विषय नहीं करेगा, प्रमाण के द्वारा गृहीत विषय की व्याख्या करेगा, नय भी और उपनय भी। ये चीज है। एकांत का मतलब बौद्ध मत, न्यायिक मत, सांख्य मत, इनकी यहाँ एकांत का अर्थ ये नहीं ले रहे, एकांतवादी नहीं ले रहे। हाँ, एक धर्म को मुख्य बनाएगा और अन्य को गौण करेगा। नयोपनयी कांता नाम त्रिकालवर्ती नयो और उपनयों के, त्रिकालवर्ती क्यों लगा दिया,
जो पर्यायार्थिक न है वो तो काल भेद पूर्वक चर्चा करता है, और द्रव्यार्थिक न है वो काल भेद पूर्वक चर्चा नहीं करता। अब नए लिखा है इन्होंने तो सामान्य, न द्रव्यार्थिक लिख रहे हैं न पर्यायार्थिक लिख रहे हैं। काल भेद से द्रव्य का विघटन नहीं होता, पर्याय विघटती हैं, उपजती हैं। द्रव्य तो त्रिकालवर्ती ही है, द्रव्य त्रैकालिक होता है, द्रव्य का न उत्पाद होता है न व्यय होता है, द्रव्य त्रिकालवर्ती है। और उस त्रिकालवर्ती द्रव्य की चर्चा करने वाले नए और उपनय भी त्रिकालवर्ती हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम तो। द्रव्य त्रिकालवर्ती है और उस द्रव्य के गुण धर्मों की व्याख्या करने वाला नए और उपनय भी त्रिकालवर्ती हो गए। इन्होंने नए उपनय का विशेषण लगाया त्रिकालवर्ती। अनादि काल से नैगम संग्रह व्यवहार सब समाविरूढ़ एवं भूत नए सारे तीर्थंकरों ने उनकी वाणी से, गणधरों की वाणी से वस्तु स्वरूप का निरूपण इसी प्रकार किया गया है। ऐसा त्रिकालवर्ती नए और उपनय, नए उपनयों के एकांत विषयों का, अब एकांत का डिटेल क्या दिया, पर्याय विषयों का दे दिया ना। वस्तु तो एक धर्मात्मक है नहीं। अब पर्यायार्थिक ने क्या कर, जब परिचय देगा उसका तो एक धर्म को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण कर कथन करेगा। तो नए सम्यक एकांत ऐसा कहते हैं इसको, सम्यक एकांत, अरे मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत की चर्चा है यहाँ पर। हाँ, जो एकांत शब्द दिया है यहाँ सम्यक एकांत लेंगे। सम्यक एकांत का मतलब अर्पिता नर्पित सिद्धे, गौणता मुख्यता पूर्वक कथन करना। पर्याय विशेषों का, जब हम आचार्य विमल सार महाराज के निमित्त ज्ञानी थे, इस विषय को लेकर कथन कर रहे हैं, तो जो विषय उठाया उसी में मेरा वक्तव्य होगा, क्योंकि हमें टॉपिक वही दिया गया, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पर उनमें गुणधर्म तो अनेक हैं, तो उसको गौण कर दिया, सर्वथा बात बता नहीं रहे। पर्याय के साथ विशेष लगा दिए ना, विशेष पर्याय विशेष माने किसी एक पर्याय की चर्चा एक बार में हो पाएगी, सभी की चर्चा, सभी पर्यायों का एक साथ कथन नहीं हो सकता, सभी धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते। जब तो कथनचित अवक्तव्य बोलते हैं, अपृथक स्वभाव, देखो तादात पर्याय द्रव्य से कभी अलग नहीं होती। सिद्ध अवस्था में सिद्ध पर्याय पर पहुंच गए, सिद्ध भगवान सिद्ध बन गए। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्वथा सिद्ध, नहीं, सर्वथा सिद्ध विशेषण उनके साथ नहीं लगाएंगे। नयोपूर्वक वर्णन करो वर्तमान ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से। और अब कभी भी वो संसार अवस्था को प्राप्त होंगे नहीं, तो उनकी जो पर्याय एक बार सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई वो आगे बनी ही रहेगी, ये तो ठीक हो गया। लेकिन शादी है ना, सर्वथा लगा दिया तो फिर शादी शांत कैसे बनेगा? शादी अनंत नहीं बनेगा, शांत नहीं, अनंत। शादी अनंत का मतलब ही है कि अन्य पर्यायों की विवक्षा यहाँ मौजूद है। अनंत बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, अनंत सिद्ध पर्याय अनंत है, क्योंकि अनंत काल तक सिद्ध बने रहेंगे। अब उनको चारों गतियों में भ्रमण नहीं करना। लेकिन शादी में पहले की, हाँ, हमने मान लिया कि हर वर्ष आप कुछ सोने का पीस खरीद के ला रहे हो और बहुत सारे एक साथ रख लिया, अब उससे आइटम बना रहे हो, नया नया आइटम बन रहा है। सुवर्ण तो वही है ना। सिद्ध पर्याय को प्राप्त जो जीव द्रव्य है, वही द्रव्य पहले कभी एक इंद्रिय में भी रहा, दो इंद्रिय में रहा, पंचेंद्रिय में ना, चार गतियों में रहा। अरे द्रव्य तो वही है। आज जो सिद्ध अवस्था में है वही द्रव्य तो पहले निगोद में भी था, वही द्रव्य तो पहले मनुष्य गति में था, देव गति में भी रहा कभी। वही 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 लगा रहे ना। अगर हम अंत कह देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, अंत गलत हो जाएगा।
क्योंकि अब वैभाविक परिणति होगी नहीं उनकी। हाँ, वैभाविक के लोग ना, स्वाभाविक में तो अंतिम पद है ना। व्यंजन पर्याय उनकी कभी विघटेगी नहीं। और परिणमनशीलता मानो तो परिणमनशीलता व्यंजन पर्याय की थोड़ी हो रही है, अगुण लघु गुण के निमित्त से शुद्ध जो अर्थ पर्याय है अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय को बताया ना, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात, ये सब चीजें वृद्धि पहले छः हो जाएगी, फिर छः हानि। पर्याय लास्ट है लेकिन वो अनंत समय तक रहेगी। यहाँ पर्याय का मतलब परिणमनशीलता, अर्थ पर्याय प्रति समय होने वाला जो परिणमन अगुण लघु गुण के निमित्त से होता है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय में आकृति चेंज होनी चाहिए। अब जो आकृति एक बार बन गई सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद वो बिगड़ेगी नहीं, चरम शरीर से किंचित न्यून। आत्म प्रदेश का जो आकार है वो वैसे ही बना रहेगा, उसमें हीनाधिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आनुपूर्वी कर्म के अनुसार एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है, जिस नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा किसको? विग्रह गति में। जिसको नरक में जाना है, नरक में जाने वाले जीव को विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। वो आनुपूर्वी कर्म ही मतलब वाहन का काम कर रहा है, उसको वो जहाँ ले जाना है वहाँ उसको ले आकर के रख देगा। अब आठों कर्म नष्ट हो गए तो गति परिवर्तन का कोई सिद्ध पर्याय हो गई हो। तो अब तो कोई गति परिवर्तन आनुपूर्वी आदि कर्म है ही नहीं, नाम कर्म है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आकृति चेंज नहीं होती है। तो शादी अनंत पर्याय है। अब शादी इसलिए लगा दिया कि भाई जो द्रव्य आसिद्ध पर्याय में मौजूद है उसको शादी क्यों लगाया आपने? द्रव्य तो शादी होता नहीं है, पर्याय शादी होती हैं, और मात्र पर्याय कोई द्रव्य है नहीं, गुण पर्याय द्रव्य। तो वो सारी पर्यायों का लिंक उस सिद्ध अवस्था में भी है। जब तो त्रिकाला नाम समुच्चय, तीनों काल संबंधी पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य होता है। सिद्ध भगवान द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है क्या? है ना, ये लिख रहा है द्रव्य की परिभाषा, त्रिकाला नाम समुच्चय द्रव्यम। नीचे वो द्रव्य भी अनेकम अनेकधा। अब ब्रह्माद्वैतवादी ज्ञानाद्वैतवादी खंडन भी हो रहा है साथ साथ में। तुम संख्या में एक ही द्रव्य मत मानना। जैनागम में द्रव्य 6 बताए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो द्रव्य अब अगर भेद व्यवस्था से देखो तो हम जैसे जीव द्रव्य हम एक हैं, एक होते हुए भी हम अनेक हैं। हम एक जीव होते हुए भी अनेक हैं। धर्मी तो एक, लेकिन उसके अंदर रहने वाला धर्म अनेक। तो हम एक और अनेक पढ़ चुके आलापति में पूरा स्वभाव के प्रकरण में, एक अनेक नित्य अनित्य सब बताया उन्होंने। एक भी है अनेक भी है। तो द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थिक से जब प्रत्येक जीव द्रव्य की अलग अलग चर्चा करते हैं उस समय कहते हैं ये एक अकेला एक जीव द्रव्य है। द्रव्य एक है लेकिन गुणधर्म तो अनेक हैं। तो प्रत्येक जीव द्रव्य की भी यदि विवक्षा देते हैं तो उसमें भी दोनों विशेषण लगाए, एकम भी लगेगा और अनेकम भी लगेगा। एक होते हुए भी अनेक प्रकार है, ठीक है। और ऐसे अन्य का भी खंडन हो रहा है। ब्रह्माद्वैतवादी तो एक ही द्रव्य ही मानते, दूसरा द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, सब ब्रह्मा जी की छाया है, भी नहीं बनेगा। इसलिए नए और उपनयों की विवक्षा लेकर के मतलब स्याद्वाद अनेकांत सप्तभंगी न्याय से जो वस्तु तत्व का विवेचन होता है वही समीचीन है। और क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और काल भेद से द्रव्य का नाश होता नहीं, तो सबसे पहले लिख दिया त्रिकालवर्ती नए और उपनयों के एकांत विषयों का अर्थात पर्याय विषयों का जो अपृथक स्वभाव, अपृथक लगा दिया, तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य इसलिए है कि तादात्म्य किसे कहते हैं? सक्रम भाव नियमो अविनाभावा। उस अविनाभाव संबंध का ही दूसरा नाम तादात्म्य संबंध है। अयुत्सित संबंध, तादात्म्य संबंध, अपृथकत्व, अपृथकत्व, अन्यत्व नहीं, अन्यत्व तो रहेगा। एक द्रव्य से निर्गुणा गुण, एक गुण दूसरे गुण से भिन्न है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं बता रहे हैं। तो जैनेन्द्र कोश में
अपृथकत्व, तादात्म्य, अविनाभाव संबंध सब पर्यायवाची थे। अब बताओ, पर्यायों के साथ भी द्रव्य का तादात्म्य बता रहे हैं, इसलिए सिद्ध अवस्था सादी है। पूर्व पर्यायों का सर्वथा अभाव दिखा दोगे तो सिद्ध पर्याय का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, प्रकट ही नहीं हो पाएगा। पूर्व पर्याय का सर्वथा अभाव नहीं है, है ही नहीं, बनेगा क्या? पहले जीव द्रव्य वैभाविक परिणमन कर रहा था, अब स्वाभाविक परिणमन में आ गया। वैभाविक शक्ति परनिमित्त से काम करती है, अब परनिमित्त का सर्वथा अभाव हो गया। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सर्व गए। तो तादात्म्य का जो जिस प्रकार की योग्यता जिसमें परिणमन करने की है, वो उसकी शक्ति विशेष है, योग्यता विशेष है। उस योग्यता का तो तादात्म्य है ना। वही संसारी जीव जो पहले एकेंद्रिय निगोद में पड़ा था, वही जीव तप के द्वारा सिद्ध अवस्था को क्रम से एकेंद्रिय पर्याय में तो कोई तप किया नहीं, लेकिन यथा समय संगी पंचेंद्रिय पर्याय, भज विषम नारासन होना, कल भूमि मनुष्य होना, जो भी है जीवकांड कर्मकांड जो व्यवस्था बताई है, तदनुसार पुरुषार्थ किया, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। तादात वही है, वही है, वही है तादात। गुण और गुणी में तादात में होता है ना। तद्भाव अवयम नित्यम आता है, तत्पार सूत्र में एक तद्भाव अव्यय, मैंने उसका तो नाश होता ही नहीं है, वही है, वही है। उसको हम लोग उड़ता सामान बोलते हैं। उड़ता सामान एक ही वस्तु में काल भेद से होने वाला जो परिणमन, उस परिणमन के रहते हुए भी हम कहते हैं वही है, वही है, वही है, तो तादात्म्य। तो सिद्ध भगवान के साथ वही लगेगा। ये जब महावीर भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके, सभी तीर्थंकर सिद्ध अवस्था प्राप्त। अब हम जब उनकी जीवनी पढ़ते पुराण, तो सब पूरा जब से कम से जब से उनके भविष्य सुधरा उतना तो देते ही देते। पूर्व भवावली किसी की 10 भवावली मिलती है, किसी की 5-7 भवावली मिलती है, किसी की और ज़्यादा भवावली भी मिलती है। भगवान महावीर की तो बहुत ज़्यादा दी है उन्होंने। फिर वही तो बता रहे, वही जीव उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, वही भी तो लगा रहे हैं। तो उड़ता सामान ये बताता है कि पूर्ववर्ती सभी पर्यायों के साथ हमारा तादात्म्य है। तादात्म्य नहीं मानेंगे तो बनेगा काम कैसे? उदाहरण क्या दे, जैसे कि तादात्म्य तो उसी आइटम से सारा चीज़ बन रहा है ना। कोई भी ले लो, सोना चांदी पीतल आदि जो भी ले लो, ढाल तो रहे उसी को ना, उसमें अनेक प्रकार है पर्यायों में। वही चीज़ है। समुच्चय लिख रहे हैं तो त्रिकालाम नाम समुच्चय, तीनों काल संबंधी पर्यायों का समुदाय है। वह द्रव्य अर्थात वस्तु है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य को चाहे वस्तु को। पदार्थ कौन है? अनेक धर्मात्मक। और त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों का समुदाय भी उसमें लगा रहे हैं, वह एक और अनेक भेद वाला है। अभिभ्राट का अर्थ होता है तादात्म्य संबंध। अभिभ्राट भाव संबंधो, तादात्म्य संबंध का ही पर्यायवाची नाम है अभिभ्राट। अपृथक बोलते हैं ना, अपृथक को तादात्म्य को एक ही चीज, सरल है कठिन। मिथ्या समूहो मिथ्या चेन न मिथ्यैकांत तास्ति न निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। मिथ्या समूहो मिथ्या चेन न मिथ्याकांत तास्ति न निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। अब 107 नंबर में जो बताया उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया आप एकांत लिख रहे हो और हम एकांतवादियों को तो खंडन करते हो आप खुद अपने एकांत लिख रहे हो। अरे मेरा सम्यक एकांत है। मिथ्या समूह और मिथ्या चेन, अरे 100 अंधे एक साथ इकट्ठे करके एक जगह बिठा दिए तो सूझता थोड़ी हो जाएगा। मिथ्या तो मिथ्या ही है, पर मिथ्या कहते किसे हैं ये भी हमें समझना चाहिए। एक धर्मात्मक वस्तु को मानना ये मिथ्या है। मिथ्या कितने में? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इन पांचों में से एक भी मिथ्या तो यदि है तो वो मिथ्या ही हो गया, मिथ्या समूह। ये चीज़ है। वस्तु एक धर्मात्मक है नहीं
मानो तो एकांत मिथ्यात्व हो गया। विपरीत, अरे बलि चढ़ाने में देवी प्रसन्न हो जाएगी, बलि चढ़ जाएगा तो, और धर्म मान रहे पशुओं का हवन करके, विपरीत मिथ्यात्व हो गया। विनय, सबकी विनय करो। अरे गुण स्थानों के अनुसार जो जिस प्रकार का पात्र है उसी प्रकार से उसकी रेस्पेक्ट होगी। सब एक पर्यायों की अपेक्षा सब एक थोड़ी हो गए। वही जीव है, आगे मुक्त जाएगा, पर पूज्य तो तब होगा जब उसके गुण प्रकट होंगे तब। मान लो कोई जीव पहले एकेंद्र पर्याय में पड़ा था, तो उस समय थोड़ी उसको कोई पूज रहा है, उस पर्याय के मौजूदगी में पूज्य नहीं बनेगा वो। फिर वो जब साधना पूर्वक वही जीव यथाकाल भविष्य में कभी अच्छा काम किया, तपस्या किया, तो फिर पूज्यता आ जाएगी उसमें, प्रकट करेगा तब तो होगा ना। मिथ्या समूह, मिथ्या चेत, यदि यह कहा जाए कि एकांतों को तो आप मिथ्या बतलाते हो, भूमिका दी ना पहले से, आप जैनाचार्य से कह रहे हैं, आप तो एकांतों को मिथ्या बताते हो, अब फिर अपने नए उपनय के साथ आराम से एकांता नाम लगा दिया आपने। तो एकांतों का समूह है नय और उपनय रूप। नय भी एक धर्मात्मक वस्तु का कथन करता है, एक को गुण, अन्य को गौण करता है, एक को मुख्य बनाता है। उपनय भी इसी प्रकार करेगा, अपने अपने विषय का विवक्षित करते हैं। तो अब जैनाचार्यों से करा, तुम भी हमारी बात कह रहे हो, अब फिर मेरे को क्यों लथाड़ते हो, हम झूठे हम झूठे। तो तुम भी तो एकांत सब डाल रहे हो अपने डिक्शनरी में। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत दो अलग अलग होते हैं। हाँ, हमारे जैनाचार्य नय और उपनय को सापेक्ष नय को सम्यक एकांत कहते हैं, और जो एक धर्मात्मक वस्तु को सर्वथा एक धर्मात्मक स्वीकार करता है वो मिथ्या एकांत हुआ। मिथ्याओं का जो समूह वह तो मिथ्या ही होता है, ही लगा दिया ना। अतः द्रव्य कोई वस्तु न रहा तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपके मत में और इसलिए हमारे में मिथ्या एकांता नहीं है। जो नय निरपेक्ष होते हैं वे ही मिथ्या नय होते हैं। सापेक्ष नय मिथ्या न होकर सम्यक नय होते हैं। उनके विषय में अर्थ क्रियाकारी होते हैं, उनके विषय अर्थ क्रियाकारी होते हैं, और इसलिए उनके समूह के वस्तुपना सुगठित है। वही चीज़ है। ये मिथ्या समूह, मिथ्या चेत, मिथ्या जो है मिथ्यात्वपूर्वक एकांत, विपरीत, विनय, संशय, ज्ञान, कुछ भी ले लो, ये मिथ्या का समूह वो मिथ्या ही है। मिथ्यैकांतास्ति न। अब कह रहे भैया जब ऐसी बात है तो तुम भी वैसे हो गए, हम भी वैसे हो गए। मिथ्याओं का जो समूह वो तो मिथ्या ही है। अब तो नए और उपनयों का समूह बता दिया तुमने, नए और उपनयों का समूह, और उसके साथ एकांता नाम लगाया था। तो तुम्हारा मत भी तो, जैनाचार्यों का मत भी तो मिथ्या ठहरता है। आक्षेप कर रहा है वो, हमारे आचार्य उत्तर दे रहे हैं निरपेक्षा नया मिथ्या। नीचे के लाइन में सापेक्ष वस्तुते अर्थकृत, सापेक्ष जो चर्चा करेगा वो अर्थकृत यथार्थ है, जो निरपेक्ष चर्चा करेगा मिथ्या है। उसने उलाहना क्या दी कि तुम भी तो एकांत नय को एक धर्मात्मक वस्तु कथन करता है नय, हम भी एक धर्मात्मक कर, क्या फर्क क्या रहा? अरे बहुत फर्क है। हम तो प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु, हम उसी को वस्तु स्वीकार करते हैं जो अनेक धर्मात्मक हो। तुम तो अनेक धर्मात्मक वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानते, तुम तो एक धर्मात्मक स्वीकार कर रहे। तो मिथ्या समूह तुम्हारा हुआ। हम मिथ्या समूह में गर्भित नहीं होंगे जैनाचार्य। हमारे कथन में कहीं पर युक्ति से, आगम से, प्रमाण से, इंद्रिय प्रत्यक्ष से, अनुमान से कहीं बाधा आती नहीं है, युक्ति संगत है। अर्थकृत और अर्थ क्रिया उसी प्रकार संभव है। यदि परिणमनशीलता उसमें स्वीकार न करें तो अर्थ क्रिया नहीं होगी। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत, आलापतिम 10 वस्तुत्व किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती, परिणमन होता है, उसे वस्तुत्व कहते हैं। तो वस्तु और वस्तुत्व त्व प्रत्यय लगा दिया, तो त्व प्रत्यय लगाने से भावाचक संज्ञा हो गई। मतलब परिणमनशीलता ही स्वभाव है, स्वरूप है। वस्तु उसी को कहेंगे
जो कि परिणमनशीलता को लिए हुए हो, कूटस्थ नित्य न हो। कूटस्थ नित्य वस्तु नहीं होती है, तो वस्तुत्व धर्म अलग से आचार्य ने उसका नाम उल्लेख इसलिए किया कि वस्तुत्व धर्म का अर्थ क्रिया, सोने में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप परिणमन करेगा। मिट्टी को लिया उठाया आपने और मिट्टी का घड़ा बनेगा, तो मिट्टी के लोंदे सोने का घड़ा थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता, द्रव्य की क्वालिटी जो रहेगी उसी क्वालिटी से तो पर्याय बनेगी ना। ज्ञान का परिणमन वैभाविक स्वाभाविक जैसे बनेगा, पर ज्ञान का काम करेगा, अन्य गुणों का काम नहीं करेगा। अस्तित्व धर्म जानने का काम करने लग जाए और ज्ञान गुण अस्तित्व का काम नहीं बनेगा ना। अस्तित्व मौजूदगी इतना ही मात्र उसका स्वरूप है, अस्तित्व में है। सद्रव्य लक्षण उत्पाद है द्रवितम सत, यह अस्तित्व का हुआ। हाँ, जब तो उमा स्वामी आचार्य ने कितने सूत्र निर्गुणा गुणा और लिख दिया, द्रव्या से यहाँ निर्गुणा गुणा। एक गुण दूसरे गुण परिणमन नहीं करता और वस्तु अनेक धर्मात्मक है। यही तो बता रहे, वस्तु तो अर्थकृत, वस्तुतः अर्थ क्रिया तभी बन पाएगी जब तुम वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो और फिर एक को विवक्षित करो, अन्य धर्म को गौण करो। ऐसा करोगे तो सापेक्षो वस्तुते अर्थकृत, और ऐसा नहीं माना निरपेक्ष तो मिथ्या। यहाँ अनेकांत के प्रतिपक्षी द्वारा, प्रतिपक्षी बता रहे ना, जैन धर्म के जो प्रतिपक्षी हैं वो आपत्ति उठाते हैं। जब एकांतों को मिथ्या बतलाया गया है तब नयो और उपनयो रूप एकांतों का समूह है ना, एकांता नाम समुच्चय, एकांतों को मिथ्या बतलाया जाता है। तब नयो का और उपनयो का रूप, उपनयो रूप एकांतों का समूह और जो अनेकांत और तदात्म वस्तु तत्व है वह भी मिथ्या ठहरता है। मैंने जैनाचार्य के कथन को मिथ्या ठहराना चाह रहे हैं, पर आचार्य नीचे उत्तर दे दिया, मिथ्याओं का समूह मिथ्या ही होता है। इस पर ग्रंथकार महोदय कहते हैं यह आपत्ति ठीक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी वस्तु मिथ्या एकांत के रूप में नहीं है। जब वस्तु का एक धर्म दूसरे धर्म की अपेक्षा नहीं रखता, उसका तिरस्कार कर देता है, तो वह मिथ्या कहलाता है, और जब उसकी अपेक्षा रखता है, उसका तिरस्कार नहीं करता, तो वह सम्यक माना जाता है। तिरस्कृत का निष्कासित कर देना, हटा देना। आजकल के साइंटिस्ट भी इस चीज़ को नहीं जानते जितनी गहराई से जैनाचार्य ने बताया। वो कहेंगे अंधेरा तो अंधेरा ही है, अंधकार और प्रकाश दोनों सर्वथा भिन्न मानते हैं। हम यहाँ भी सर्वथा भिन्न नहीं मानेंगे। अर्थ क्रिया है उसकी अलग, अंधकार अंधेरे को जन्म देगा, प्रकाश से उजाला होगा, अपना अपना कार्य है। लेकिन अंधकार और प्रकाश दोनों ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। सद्दो बंदो सुमो थूलो संतान भेद तमच छाया, तम भी दिया, प्रकाश भी दिया, उद्योत प्रकाश भी दिया। तो वो बाह्य निमित्त को पा करके, जैसे कि ये अग्नि का एक है, तो अग्नि का तो स्वभाव ही है प्रकाश और ताप। अब प्रकाश जो है वो दे रहा है, तो किससे हुआ? अग्नि ही जिसका शरीर है उसे अग्निकायिक कहते हैं। अब वो अग्नि ही जिसका शरीर से है ना, उस शरीर ही उसको ऐसा मिला है जो अग्नि तत्व हो, प्रकाश और दाह जलाने का काम करे। जीव अग्नि नहीं बना, जीव को अग्नि का एक शरीर मिला। जीव सर्वथा अग्नि रूप नहीं है। शरीर अलग, जीव अलग है, जीव को शरीर मिला, अग्नि का एक कहलाने लग गया, वही जल का एक हो गया। कभी 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 कैसे शरीर मिला, तो पुद्गल की तो पर्याय माननी पड़ेगी ना। अर्थ पढ़ो इसका, हिंदी पढ़ो। यदि यह कहा जाए कि आप मिथ्या बताते हैं, तब नयो और उपनयो रूप एकांत
जो न प्रतिपक्षी धर्म के सर्वथा निराकरण रूप निरपेक्ष होते हैं, वे ही मिथ्या है, दुर्नय है होते हैं। सापेक्ष है, जो कि प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा अथवा उसे गौण किए होते हैं, वही है, सम्यक न्याय होते हैं, उनके विषय और क्रियाकारी होते हैं और इसलिए उनके समूह के सुगठित है। यहाँ अनेक बस ठीक है, ठीक आगे का नियम तीर्थो वाक्येन विधिना वारणेन वा